आप सभी दादा दीदी को मेरा सादर प्रणाम। 5 मार्च के दिन पूरी दुनिया में आनंद मार्गी दधीची दिवस के रूप में मनाते हैं। समाज कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए उन महान विभूतियों को आज श्रद्धांजलि है जिन्होंने मानवता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। दधीची का मतलब शहीद नहीं है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि जो देश और समाज के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए वो शहीद हो गए, जबकि दधीची और शहीद शब्द समान नहीं है। यही कारण है कि बाबा ने विशेष रूप से इस अवसर को दधीची दिवस का नाम दिया है, न कि शहीद दिवस, क्योंकि दधीची शब्द एक विशिष्ट महत्व रखता है। बाबा कहते हैं, जब ईसाई जगत के लिए मरते हैं तो उन्हें शहीद कहा जाता है। जब मुसलमान इस्लाम के लिए मर जाते हैं तो उन्हें शहीद कहा जाता है। जब मेरे बच्चे भागवत धर्म के आदर्शों के लिए अपना बलिदान देते हैं, मैं उन्हें दधीची कहता हूँ। आनंद मार्ग में दधीची का मतलब ईसाई शब्द के शहीद से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ईसाई के शहीद केवल अपने स्वार्थी और संकीर्णतावादी ईसाई हित के लिए लड़ते हैं। जैसे धर्मांतरण और धार्मिक युद्धों में उन लोगों ने भागवत धर्म के कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान नहीं दिया। इसके विपरीत आनंद मार्ग में उन दधीचियों ने पूरी मानवता के उत्थान के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इसलिए किसी को भी भ्रमित नहीं होना चाहिए कि दधीची शब्द की महानता शहीद की सिद्धांतवादी ईसाई अवधारणा के समान है, बल्कि ये दोनों उपाधियां अलग अलग उद्देश्यों के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के लिए मारे गए स्वतंत्रता सेनानियों को शहीद के रूप में जाना जाता है, जो एक अरबी शब्द है। आम हिंदी या संस्कृत शब्द दधीची का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन वह गलत है। भारत के लिए मरने वाले स्वतंत्रता सेनानी इस्लाम के लिए नहीं मरे। अपने प्रवचन में बाबा इस बात को और स्पष्ट करते हैं। आनंद मार्ग दर्शन में कहा गया है कि वे बहादुर योद्धा जो इस्लामिक धार्मिक युद्धों यानी जिहाद में भाग लेते हैं, उन्हें अरबी में मुजाहिद कहा जाता है। युद्ध में जो लोग अपनी जान दे देते हैं उन्हें शहीद कहा जाता है। जो लोग युद्ध में विजयी होते हैं उन्हें गैजी की उपाधि मिलती है। इसी तरह जो लोग ईसाई के धार्मिक युद्धों में अपना जीवन त्याग देते हैं उन्हें शहीद कहा जाता है। फिर किस तर्क से हम उन बहादुर संतानों को शहीद बुलाते हैं जो अपने देश के लिए या किसी अन्य महान कारण के लिए अपनी जान दे देते हैं? हमें उनके लिए दधीची शब्द का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि महर्षि दधीची ने दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उसने जिहाद या किसी अन्य कट्टरपंथी धर्म युद्ध में अपनी जान नहीं गंवाई। शहीद वो है जो अपने हठ धर्मिता के सीमित एजेंडे के लिए मर जाते हैं, न कि वे महान दिव्य आत्माएं जो निस्वार्थ रूप से अपने जीवन का बलिदान पूरे समाज के लिए करते हैं। आनंद मार्ग के कार्यकर्ता और समाज के लिए पूर्ण समर्पित सन्यासी गण को कम्युनिस्टों की संकीर्ण विचारधारा से ग्रसित सीपीएम के गुंडों ने निर्ममता से हत्या कर दी, जिनमें 5 मार्च 1967 को आचार्य अभेदानंद अवधूत, आचार्य सचिदानंद अवधूत, आचार्य अबोध ब्रह्मचारी, आचार्य प्रभास ब्रह्मचारी, आचार्य भारत ब्रह्मचारी किसी अंग को छोड़ा नहीं, बिल्कुल काट कूट करके नष्ट कर दिया। हम लोग वहाँ पर तुरंत उपस्थित नहीं हो सकते थे। बहुत भारी भीड़ थी यहाँ पर। लोगों के हाथ में हथियार से लैस थे। हमारा साथ
কারো ভয়ে আমি চলে যাব नहीं ने आनंद नगर में अपने जीवन का बलिदान दिया। श्री भागवत पांडे जो गाजीपुर के थे तो कम्युनिस्टों ने मार डाला। वहीं 28 अगस्त 1969 को भाई श्री रवि सरकार को कूच बिहार में कम्युनिस्टों ने हत्या कर दी। 1970 में कम्युनिस्ट हमले के दौरान पटना आनंद मार्ग स्कूल में कम्युनिस्टों द्वारा LFT मार्गी श्री रामधन को जला दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण है। आचार्य त्यागेश्वरानंद अवधूत भागलपुर इंटरोगेशन कर रही पुलिस ने जेल में उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने उन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया और उन्हें हिरासत में पीट पीट कर मार डाला। बाबा को जहर देने के विरोध में जिन्होंने आत्म हनन किया, आत्मदाह किया और अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिनमें से आचार्य दिव्यानंद अवधूत, आचार्य दिनेश्वरानंद अवधूत, आचार्य अतुलानंद अवधूत और 5 अन्य लोग भी शामिल थे, जो संघर्ष के दौरान जब बाबा जेल में थे। इसमें से 14 जून 1978 को बाबा की जहर देने वाली घटना से आहत दीदी अस्मिता ने आत्मदाह कर लिया, जहां उन्होंने अपने शरीर पर गैसोलीन डाला और मनीला फिलीपींस के एक पार्क में खुद को आग लगा ली। यही नहीं, 30 अप्रैल 1982 को दिन के उजाले में बीजन सेतु जो कि कोलकाता में है, कम्युनिस्ट एवं CPM के गुंडों ने 17 साधुओं का नरसंहार किया, उन्हें जिंदा जला दिया। आज के दिन सभी मार्गी सुबह से शाम तक का उपवास रखते हैं, फिर संध्या बेला में कीर्तन भजन करते हुए धर्म चक्र एवं स्वाध्याय के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि और क्या इसमें ऐड और क्या इसमें जोड़ा जा सकता है। हम उन महान विभूतियों को और क्या दे सकते हैं, हमें उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में सत नमन करना है। बाबा नाम के बलम, परम पिता बाबा की जय।